बिहार में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की खुशी के बीच अंता उपचुनाव की हार बड़ा झटका देने वाली है। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सबको चौंका दिया। इस हार ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी की थी, इसलिए नतीजा और भी हैरान करने वाला है। बीजेपी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रचार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए हार मिली। असल वजह गलत रणनीति, आपसी गुटबाजी और मजबूत उम्मीदवार चुनने में देरी थी। ये सीट तब खाली हुई जब बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को एक सरकारी अफसर का धमकाने के केस में सजा हुई। कांग्रेस ने मौके को समझा और तुरंत प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया, जो पहले भी 2 बार ये सीट जीत चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी टिकट तय करने में ही समय गंवाती रही। अंता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का इलाका माना जाता है। कई लोगों का मानना था कि राजे शुरू में ज्यादा एक्टिव नहीं थी। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो शायद हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। आखिर में बीजेपी ने उनकी पसंद के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को टिकट दिया, जो इलाके में ज्यादा पहचान नहीं रखते। बीजेपी के पास मीणा की पत्नी को टिकट देने का मजबूत मौका भी था, जिससे सिंपैथी मिल सकती थी, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के वोटों में बड़ी सेंध लगा दी। पहले भी 2 बड़े चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने लगातार मौके पर जाकर प्रचार किया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत को जनता का बीजेपी को जवाब बताया। उधर सीएम भजनलाल शर्मा सिर्फ 2 बार प्रचार करने पहुंचे। लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने जानबूझकर इस सीट पर राजे को आगे रखा। अगर सीट जीत जाती तो बीजेपी को फायदा होता और अगर हारती तो राजे की ताकत कम होती, और हुआ भी वही। हार से राजे का प्रभाव कमजोर दिखा। अंता की हार से सरकार नहीं डगमगाई, लेकिन बीजेपी को इस सबक जरूर मिल गया है कि आपसी लड़ाई, सही वक्त पर फैसला न करना, कमजोर उम्मीदवार चुनना, इन सब के कारण पक्की सीट भी हाथ से निकल जाती है। कांग्रेस के लिए ये जीत सिर्फ उपचुनाव की जीत नहीं, बल्कि मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। बीजेपी के लिए ये साफ संदेश है कि राजस्थान में अभी बहुत काम बाकी है। चुनाव का एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राजे का प्रभाव उनके गढ़ में कमजोर हो रहा है। सुमन की हार को कई लोग सीधे राजे और दुष्यंत सिंह की राजनीतिक कमजोरी के तौर पर भी देख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के वे बड़े नेता जो राजे गुट में नहीं गिने जाते, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री हीरालाल नागर चुनाव अभियान से गायब नजर आए। संदेश साफ है कि राजस्थान बीजेपी आज भी गुटबाजी से बुरी तरह जूझ रही है। अंता की हार से सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन बीजेपी को चेतावनी दे दी गई है कि अंदरूनी लड़ाई, देर से फैसले और गलत उम्मीदवार सब मिलकर पक्का सीट भी डुबा सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये जीत सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक वापसी की उम्मीद भी है, और बीजेपी के लिए साफ संकेत है कि राजस्थान में अभी बहुत काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।